प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। आपको और बाबा को मेरे फ्यूचर की परवाह करनी चाहिए, और मेरा फ्यूचर तानिया से शादी करने के बाद ही सिक्योर हो सकता है। आप मेरी आंटी को इनकार कर दीजिए। मगर आदिल, प्लीज मामा, मैं फैसला कर चुका हूँ। हमारे लहजे में काफी सच्चाई। फिर कब लेके आ रहे हो अपनी अम्मी को? मैं अभी कल मैं आपको फोन करके बता दूंगा। अजीज भाई, आप भी चले ना कल हमारे साथ। सॉरी भाभी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है मेरी। लेकिन नगीन जा रही है ना आपके साथ? हाँ, अलबत्ता मैं शादी में जरूर शरीक होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जब कोई प्यार से बुलाएगा। ये चाय, ओह गॉड, मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसको चाय तक ना बनानी आती हो? भाई मुझे तो ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हैं? मुझ में क्या कमी है भाई? चाय तो तुम्हें नहीं बनाना आती। जो शख्स इतनी सी बात पर झगड़ा करे, उसे तो जिंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहिए। आप बहुत मासूम है जो मुझ जैसे इंसान को आजमा रही हैं, जो सारी दुनिया से झगड़कर आपको अपनाने चला है। तो आप उसकी खातिर अच्छी चाय बनाना नहीं सीख सकती? सीख सकती हूँ, सीख सकती हूँ। अम्मा, चाय मैं लेके जाऊंगी आप, और आप प्लीज उन्हें ये मत कहिएगा कि मायरा कबाब बहुत अच्छा बनाती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। मुझे सब कुछ बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तूने क्या कहूंगी कि मायरा कैंडी क्रश बहुत अच्छी खेलती है, 235 के लेवल पर है। अम्मा, बोलो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। देखिए तो नताशा और मायरा की इतनी दोस्ती है, और मेरी आपसे आज मुलाकात हो रही है। जी, मुझे तो बहुत पहले आना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बहुत पहले आना चाहती थी, मगर बस दरमियान में कुछ उलझाव ऐसे हुए कि। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है। शायद इस काम के लिए यही मुनासिब वक्त था। ये घर, ये फ्लैट आपका अपना है या किराए पे? मेरा अपना ही है जी। काफी छोटा सा है। जी आपने सही कहा नगीन, ये फ्लैट वाकई बहुत छोटा है, लेकिन मेरे और मायरा के लिए काफी है। वैसे जगह तंग हो तो गुजारा हो जाता है, दिल तंग नहीं होना चाहिए। वेल सेड आंटी, आई एग्री विद यू। मायरा, तुमने जो नताशा के लिए सूट्स डिजाइन किए थे ना, सबने बहुत पसंद किए। थैंक यू सो मच आंटी। शौहर के इंतकाल के बाद इतनी महंगाई में गुजारा तो मुश्किल होता होगा ना? ऑनेस्टली हमारी ज़रूरतें बहुत महदूद हैं, तो बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब, तुम यहाँ आओ, मुझे अपनी बहू के पास। जी।
महरीन, मायरा अब मेरी हुई। अरे ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए, अपनी पसंद का कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। महरीन, अब आप हमें निकाह की तारीख दे दें, इसी हफ्ते के अंदर। दरअसल मुनीब के फुफ्फा को नताशा के वालिद को जाना है वापस। हम चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में इन दोनों बच्चों का निकाह हो जाए। हिना भाभी, आपको अजीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन तो हो सकता है, लेकिन आप इतनी जल्दी ना करें। नहीं फूफू, मैं भी यही चाहता हूँ कि अजीज अंकल के होते हुए निकाह। नहीं, मगर मैं इतनी जल्दी कैसे तैयारियां करूंगी? आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ हम करेंगे। आपने अपनी इतनी प्यारी बच्ची हमें दी, हमारे लिए तो यही काफी है। कमाल करती हैं आप हिना भाभी। इन्हें मुनीब जैसा दामाद मिल रहा है, स्मार्ट, एजुकेटेड एंड वेरी वेल ऑफ। मैंने मुनीब को इसकी शराफत की वजह से पसंद किया है। जहाँ तक बात दौलत की है तो बहुत ही अनरिलायबल चीज़ है। आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास। अच्छा खैर, छोड़े ना ये सब बातें। परसों वलीद और नताशा वापस आ रहे हैं, उसके अगले दिन की डेट दे दें आप हमें। वो तो नेक्स्ट वीक आ रहे थे, इतनी जल्दी? हाँ, वलीद का फोन आया था। नताशा को वहाँ का मौसम सूट नहीं करा, इसलिए जल्दी वापस आ रहे हैं। जी मैरीन, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा तो वक्त दीजिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को फोन करके। आप बैठिए, मैं चाय लगाती हूँ आपके लिए। आओ मायरा। बहुत ही चालाक और तेज लगी मुझे उसकी माँ। मेरी इतनी बातें सुनाने के बावजूद ऐसी शो करी थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर तो बहुत स्मार्ट होगी, तुम्हारी बात की परवाह नहीं की उसने। ये मिडिल क्लास लोग काफी स्मार्ट होते हैं। अपने मतलब के लिए जितनी मर्जी बेइज्जती उनकी कर दो, बोल के पी जाएंगे। क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। आपको क्या जरूरत थी मुनीब से कहने की कि निकाह कर लो, वो भी इतनी जल्दी? मुनीब एक अच्छा लड़का है यार। देखो निकी, तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए उसकी खुशी मत बर्बाद कर देना। तुम्हारा तो भतीजा है वो, तुम्हें तो उसका ख्याल होना चाहिए यार। मैं भी यार। आप तो यही कहेंगे। मम्मी, आपने देखा लेकिन फूफू किस लहजे में बात कर रही थी उनसे? हाँ देखा। मैं इसीलिए कह रहा था कि उन्हें ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी मामी। अगर आज उन्हें ना लेकर जाते ना तो निकाह वाले दिन इससे ज्यादा तल्ख मिजाज होता उनका। ऐसे मुझे मायरा की माँ बहुत अच्छी लगी है। किस कदर सुलझी हुई और तरीके सलीके वाली खातून है। कैसे उन्होंने नगीन की बातों को इग्नोर कर दिया। शुक्र है मामी, अगर मायरा आंटी भी नगीन फूफू जैसी होती ना तो मेरा रिश्ता ना हो पाता। कैसी बातें करते हो। अच्छा सुनो मुनीब, कल टाइम पर आ जाना वापस। तुम्हारे निकाह के सिलसिले में कुछ तैयारियां करनी है। ठीक है। अम्मा, परेशान लग रही हैं आप मुझे। कुछ ये नताशा की अम्मी किस कदर रूड और एरोगेंट औरत है। हैरानी तो मुझे भी बहुत हुई थी। नताशा इतनी स्वीट है और उसकी अम्मी ऐसी। खैर, मुनीब की अम्मी तो बहुत ही डिसेंट और पोलाइट है ना। मैंने कहा था ना वो अच्छी है। और अम्मा इतनी खुश हैं कि मेरे मासूम से बेबी को इतनी अच्छी सास मिल रही है। फुप्पो शुप्पो का क्या, तो चली जाएंगी अपने घर, है ना।
लेकिन मिमी, 1 हफ्ते में निकाह, उफ, कितने ढेर काम होंगे, मैं कैसे करूंगी सब कुछ मैनेज? और फिर तुम्हारी पढ़ाई मोस्ट ऑफ ऑल। अम्मा आप उन्हें साफ साफ कह दें, आप कहते हैं अभी अरेंजमेंट नहीं हो सकती इतनी जल्दी। नहीं मम्मी, वो इतनी पोलाइट और पुरखुलूस औरत हैं, मैं नहीं उनको इनकार कर सकती। वैसे भी आई बिलीव कि वाकई निकाह हो जाना चाहिए। मगर अम्मा, मगर कुछ नहीं, क्या होगा, थोड़े से काम ज्यादा करने पड़ेंगे, मैं कॉलेज से छुट्टी ले लूंगी, सब कुछ हो जाएगा, परेशानी की तो कोई बात है ही नहीं। आई विल मैनेज एवरीथिंग। आप वैसे कुछ काम करें ना, आप जरा इंटरनेट पे जाएं, कोई रेसिपीज वगैरह देखें, कोई पकाना शुरू करें, कोई बेकिंग शुरू करें, अपने घर जाने से पहले कोई अम्मा की खिदमत भी करें। Mama, I love you so much. शगुन के तौर पर 50,000 रुपए दिए हिना ने मायरा को। चलो मजे हो गए मायरा के। हाँ, बेचारी ने कभी इतने पैसे एक साथ देखे नहीं होंगे। मामा पैसे भी कोई बात नहीं है, 50,000 रुपए ही हैं। आपको याद है मेरी दफा हिना मामी ने मुझे पूरे 50,000 दिए थे। नताशा, तुम मेरी और अजीज की बेटी हो, किसी मामूली लेक्चरर की बेटी नहीं हो जिसकी मुश्किल से सैलरी 50,000 होती होगी। बाबा कैसे हैं? ठीक है, ये सारा किया धरा तुम्हारे बाबा का ही है, ना वो शय देते और ना ये रिश्ता होता। चले मामा अब जाने दें, आपके सामने है, कितनी कोशिश की थी। शायद मेरी किस्मत में ही था कि मायरा को मेरी देवरानी बनना था। अच्छा, वो बन तो रही है तुम्हारी देवरानी, लेकिन उसको ज्यादा लिफ्ट ना कराना, डिस्टेंस में रखना उसे। मगर ये कैसे हो सकता है, देवरानी से पहले वो मेरी दोस्त है। रिश्ता बदल जाए तो अंदाज भी बदलना पड़ता है, समझी तुम? खैर ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी ठीक हूँ, बस थोड़ा गला खराब है। जस्ट कीप वार्म और अपना ख्याल रखना, ठीक है? मिमी, आर यू रेडी बेटा? अम्मा बस 5 मिनट और। 5 मिनट क्यों मिमी, इतने ढेर से काम है, आपको पता है अभी सलोन से वक्त लेना है, फूफो के लिए और वो तुम्हारी सास के लिए जोड़ा खरीदना है, खाने का भी इंतजाम करना है। तुम्हारे 5 मिनट तो बहुत ही लंबे हो गए बेटा। अम्मा इतनी तैयारियां किस लिए? अभी सिर्फ मेरा निकाह है अम्मा। हाँ तो उन्हें इम्प्रेस भी तो करना है ना। आप इम्प्रेस करने के लिए इतना खर्चा करेंगी अब? हाँ तो कमाया है, सेव किया है, तुम्हारे लिए किया ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को किसी किस्म की भी कोई बात कहीं से सुनना पड़े। चलें? चलें। चाबियां उठाओ मेरी। लाइट्स ऑफ की? जी। चलो। वाह मुनीब वाह, बड़े अच्छे तरह से निकले यार तुम तो। अपनी मोहब्बत को आखिर हासिल कर ही लिया। वैसे हिना मामी आपने अच्छा नहीं किया, हमारा इंतजार भी नहीं किया और रिश्ते के लिए चली गई। अरे भाई मैंने इसरार किया था बेटे भाभी से, मैं चाहता था कि मेरे होते हुए ये हो जाए तो अच्छा। मुनीब की मुश्किल आसान कर दी आपने अंकल। अच्छा भी अब कल तुम सब लोग टाइम पे तैयार हो जाना। जी। आपने निकाह की तैयारी कर ली? जेवर वगैरह अकेली बाजार चली गई? ये कहाँ बाजार गई, सब कुछ घर से निकाला है। नताशा और वलीद तो आज आए हैं, मैं किसके साथ जाती बाजार? चलें, अच्छा किया। उन माँ बेटी की यही औकात है कि उन्हें लेकिन इंसानों को चीजों से नहीं तोला जा सकता, चीजें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन इंसान की मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, अपनायत कभी पुरानी नहीं होती। नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं मैं जा सकी। मैं आपको लाकर दिखाती हूँ जोड़े जेवर वगैरह। मुनीब तुम फिक्र ना करो, मैं कोई फर्क नहीं रखूंगी। $15 तोले का सेट है,
याद है ना अम्मा ने मुझे दिया था शादी पे? मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे खानदानी जूलर ने बनाया था। तो ये सेट आपने नताशा को क्यों नहीं दिया? मैंने नताशा को दिखाया था, मगर इसे तो पसंद ही नहीं आया। फिर जो इसे पसंद आया वो मैंने इसको ले दिया। मेरा हाल है खाना लग गया है, चले खाने के लिए? बेवकूफ लड़की हो तुम। मैंने क्या किया मामा? तुमने क्यों मना किया इस सेट को? 24 कैरेट में बना हुआ है, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अब उस घटिया मायरा को मिल जाएगी, उसकी औकात है? आप तो यहाँ पर थी नहीं। हिना मामी ने मुझे ये सेट दिखाया था, मुझे नहीं पसंद आया, मैंने मना कर दिया। अब मुझे क्या पता है कि ये आपका खानदानी सेट है। मैं कुछ नहीं चाहती, तुम वलीद को बोलो कि ये सेट तुम्हें चाहिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ की निशानी और इतना महंगा सेट उस मायरा के पास जाए। मामा, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? तुम्हें ये करना होगा, समझी तुम? अकल ही नहीं है। चलो खाने में। हेलो। क्या हो रहा है? तैयारी? कल की? नहीं, सोने की तैयारी। इतना जल्दी सोती हो तुम? कोई तंग ना करे उससे बचने के लिए जल्दी सो जाया करती हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें देर से सोने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें रोज तंग किया करूंगा। अगर आप मुझसे इतनी फजूल बातें करेंगे ना, मैं फोन बंद कर दूंगी। ये क्या बात हुई? जब कोई जवाब ना आए समझ में तो फोन बंद करने की धमकी? नॉट फेयर यार। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अच्छा, तो ये मोहब्बत है या फिर जंग? इसका जवाब आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तुम बेशक जवाब ना दो, लेकिन मुझे तो तुम्हारा जवाब मिल गया। क्या? यही कि तुम्हें सिर्फ मुझसे जंग करना आती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स, मजाक कर रहा था। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कैसे बात करूंगा नताशा, कितना बुरा लगेगा। तुम्हें क्या लगेगा ये मेरा मसला नहीं है। वलीद, मुझे वो सेट चाहिए। देखो, तो तुम पहले मना ना करती, मतलब अचानक से वो सेट तुम्हें इतना अच्छा लग गया एकदम कि हाँ, पसंद आ गया। तुम खुद सोचो, मैं हिना मामी की भतीजी हूँ, सेट पे मेरा हक है, वो मेरा खानदानी सेट है, मायरा का कोई हक नहीं है। इधर आओ, बैठो। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही सेट बना दूंगा, उतनी ही कीमत, प्रॉमिस। बात वजन और कीमत की नहीं है वलीद, बात उसके खानदानी होने की है। नताशा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी टिपिकल बातें करोगे। क्या हो गया तुम्हें? बाज बातों का पता शादी के बाद ही चलता है। अब कल को हमारा खानदानी बिजनेस जो बाबा ने मामू के साथ मिलकर स्टेब्लिश किया है, उस पर भी मुनीब और उसकी बीवी का हक हो जाएगा ना, तब भी तुम यही कहना कि मैं टिपिकल बातें करती हूँ। नताशा, तुम इतनी छोटी सी बात को बिजनेस से कैसे रिलेट कर रही हो यार? छोटी छोटी बातें ही बड़ा तूफान लाती हैं। खैर, तुम हिना मामी से बात करोगे कि नहीं? कल निकाह है, मतलब मैं कैसे बात करूंगा उनसे? ओके फाइन, मैं खुद मामी से बात कर लूंगी। नताशा, अजीज भाई, ये महरीन है। महरीन, ये अजीज भाई है नताशा के वालिद। जब कोई प्यार से बुलाएगा। सूट नया है लेकिन सेट पुराना है। मेरी सास ने मुझे शादी पर दिया था। अब अल्लाह करे तुम्हें पसंद आ जाए। डोंट वरी आंटी, मुझे बिल्कुल पसंद आ जाएगा वो। दरअसल आजकल की लड़कियों को इस अहम मौके पर अपनी मर्जी और पसंद की चीजें चाहिए होती है ना, मैं इसलिए परेशान हो रही थी।
आप प्लीज परेशान ना हो। वैसे भी अम्मा मेरी शॉपिंग करती हैं, उनकी हर चीज मुझे पसंद आती है। आपकी पसंद क्यों नहीं आएगी फिर? थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। ओके, खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हिना मामी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। वो जो सेट आपने मायरा के लिए पसंद की है वो मुझे पसंद आ गया है। आफ्टर ऑल वो मेरी नानी अम्मा का सेट है तो मुझे मिलना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? ताशा, तुम्हें याद होगा बेटा, वो सेट पहले मैंने तुम्ही को दिया था, पर तुमने ओल्ड फैशन कह के रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, लेकिन अब मुझे वो पसंद आ गया है। आप प्लीज मायरा के लिए कुछ और पसंद कर लें। नताशा, इतनी जल्दी? फिर मैं मायरा से भी कह चुकी हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं और वलीद मार्केट जाके मायरा के लिए कोई और सेट पसंद कर लेते हैं। क्या हो मामा? नताशा को वो सेट पसंद आ गया है जो तुम्हारी दादी का है, मैं मायरा को देने वाली थी। कम ऑन ताशा, क्या हो गया तुम्हें? वो सेट मम्मी ने मायरा के लिए सिलेक्ट किया हुआ है और तुम। ठीक है, अगर मुझे ये सेट नहीं मिलेगा तो मैं और वलीद तुम्हारे निकाह में शामिल नहीं होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सेट ही है ना, वो तुम ले लो, मैं लेकर आती हूँ। बस यार राफिया, अचानक सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ बता ही नहीं सकी। लेकिन प्लीज तुमने शाम को एहसान भाई को साथ लेके आना जरूर है। हाँ हाँ, सच पूछो तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है, वरना मैं तो बहुत शर्मिंदा थी आदिल की वजह से। अच्छा छोड़ो भी इस शर्मिंदगी को, बल्कि शर्मिंदगी को घर छोड़ के आना, लेकिन एहसान भाई को प्लीज जरूर लेकर आना। एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। मैं इतना सब कुछ कैसे हैंडल करूंगी, मुझसे नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, एहसान भी जरूर आएंगे। ये बताओ निकाह का क्या टाइम है? 7 बजे, लेकिन तुमने प्लीज जल्दी आना है। 7 बजे नहीं, तुम यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे यहीं पे हो, ठीक है? और प्लीज आते हुए ना कुछ अच्छे से ना फूलों के हार ले आना, मेहमानों को वेलकम करना ना। मेरीन, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सब काम कर लूंगी, हार भी लेती आऊंगी। प्लीज डोंट बी लेट राफिया। ओके ओके, जल्दी ही आऊंगी, ठीक है? चलो, सी यू देन, बाय। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये थैंक यू। मम्मी, ये सब क्या है? शादी से पहले नताशा मायरा के साथ ये कर रही है, जब वो शादी के बाद यहाँ पे आएगी तो ये क्या क्या करेगी उसके साथ? छोड़ो बेटा, तुमने सुना नहीं वो क्या क्या कर गई है? अगर इससे बिगाड़ती तो ये सारा फंक्शन खराब कर देती। अब मेरे पास एक और सेट रखा हुआ है, मैं वो ले आती हूँ, या फिर रास्ते से जाते हुए ज्वेलर से नया सेट ले लेंगे। नहीं मम्मी, रहने दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मायरा में कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ ये तो है, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा जाओ ना, तुम जाके तैयार हो जाओ, टाइम देखो क्या हो रहा है। जी। ले आई? हाँ ले आई। चलो पहनो इसे। पहनने के लिए नहीं लाई, इसलिए लाई हूं ताकि इसे कोई और ना पहन सके। असलम याद है, जल्दी करो, देर हो रही है, निकाह ना हो जाए ना। ये गाड़ी झटके क्यों मार रही है? सर गाड़ी का इंजन खराब हो गया सर। तो गाड़ी रोक के चेक कर लो ना भाई। जी सर। गॉड, हमारे लेट जाने से कोई निकाह रुक नहीं जाएगा। असलम यार चेक कर लो, मैसेजेस आ रहे हैं,
निकाह में देर हो जाएगी। जी साहब, कोशिश कर रहा हूँ साहब। और तुम अपना मुंह ठीक रखना। अरे बाबा, तुम्हारे भतीजे का निकाह है यार, मेरे भतीजे का नहीं है। एक तो तुम्हारे खानदान वालों के घर जाओ, फंक्शन अटेंड करो, ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। मुनीब, कॉल करके पता करो नगीन और अजीज भाई घर से निकले या नहीं। जी मेरी बात होगी अजीज अंकल से, ही इज ऑन हिज वे। इसे नताशा ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा लगा मुझे। छोटी हरकत। सही कह रही हैं। खैर छोड़े उसे। मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। क्या सोच रही होंगी मामा? मुझे वैसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम ज्वेलरी के पीछे इतना क्रेजी हो सकती हो। जो मर्जी सोचे, जी क्या? नताशा, तुमने एंड टाइम पर उनसे वो सेट वापस मांग लिया यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा उन्हें। मेरे लिए मेरा अपना आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को कुछ भी बुरा नहीं लगने देना चाहती। ये कैसे मुमकिन है बेटा? मामा क्यों नहीं मुमकिन? नताशा की हरकतें आप देख तो रही हैं ना, कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है। अब आप मेरी आंटी से बात तो कीजिए। मुनीब, वो नहीं मानेगी, आज ही रुखसती। मामा इसमें मुश्किल क्या है? बल्कि हम तो उनकी मुश्किलें आसान कर रहे हैं। मेरी नाटी अकेली खातून है, इतने फंक्शन अरेंज करना कोई आसान काम थोड़ी है। अब बात तो कीजिए, बल्कि निकाह के बाद मैं खुद बात करूंगा। इतनी बेचैनी? वैसे ही समझ लीजिए आप, लेकिन रुखसती आज ही होगी। अच्छा बाबा, बात करूंगी मैं मैरी से। भाई फूफा और फूफी का पता करें, कहाँ रह गए? अच्छा, मैं पता करके आता हूँ। हेलो, किधर आ गए आप लोग? चल ठीक है, ओके। वो रास्ते में ही है, गाड़ी खराब हो गई। मेरे निकाह पे गाड़ी खराब हुई थी। I'm glad you came. तो तुमने मुनीब को हासिल कर ही लिया? हालात ही ऐसे हो गए थे। तुम भी नहीं थी कि मशवरा करती तुमसे। तानिया और आदिल एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अच्छा खैर, सब छोड़ो, इतना कुछ हो गया, क्या क्या बताऊं तुम्हें? छोड़ो, ये बताओ कि तुम खुश हो? हाँ खुश। वैसे मुनीब के बारे में इतनी खुशफहमी में ना रहना, निहायती फ्लर्ट और टेढ़ा इंसान है, तुम्हें पता चल जाएगा। मगर अम्मा को तो मुनीब अच्छा लगा। अम्मा को लोगों को परखना आता है, और वैसे भी तुम मेरे साथ होगी ना, सबसे अच्छी बात यह है। अच्छा है। कैसी लग रही हूँ? मेकअप ज्यादा तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस और ज्वेलरी ये आंटी ने भिजवाया था। अच्छा है ना? हिना मामी भी कमाल करती हैं, मुझसे मशवरा भी नहीं लिया। अब देखो ना, ये ड्रेस कितना आउट ऑफ फैशन है और ये ज्वेलरी इतना लाइट सेट। मगर मुझे तो दोनों अच्छे लगे। वो एक्चुअली तुमने इससे अच्छा कभी कुछ देखा नहीं है ना, तो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। खैर, तुम मेरे साथ रहोगी तो सीख जाओगी। मगर है ना, मैं आज रुखसती कैसे कर सकती हूँ? दरअसल मुनीब की भी जिद है और मैं भी यही चाहती हूँ। एक वजह ये है कि मुनीब की फुप्पो और पुप्पा उनको इंग्लैंड जाना है, फिर उनका वापस आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम आज ही रुखसती करवाना चाहते हैं। नहीं मगर देखिए, अभी तो मेरी कोई तैयारी नहीं है और मायरा भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। एहसान, आप समझाएं ना ऐसे।
बहरीन, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो तो मेरा मशवरा यही है कि बेटी के फंसे से मुक्तुश हो जाना ही बेहतर है। निकाह तो हो गया, बाकी रह क्या गया। देखो मैरीन, एहसान ठीक कह रहे हैं। जो काम तुम्हें 1 या 2 माह बाद करना है तो वो फिर अभी क्यों ना कर लिया जाए। और जो भी कुछ तुम्हें उसे देना लेना है वो तुम बाद में भी दे सकती हो। हमें कुछ नहीं चाहिए मैरीन, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छे लोगों का मिल जाना भी तो बड़ी दौलत होती है। बहरीन प्लीज, अब ज्यादा मत सोचो प्लीज। चले, आप लोग कह रहे हैं तो फिर ठीक कह रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैरीन, बहुत शुक्रिया। मैं ये खुशखबरी मुनीब को सुना कर आती हूँ। आप लोग निकाह के लिए आ जाइए ना। बहुत बहुत मुबारक, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मगर अम्मा आप कैसे मान गई? मेरी जान, एक ना एक दिन तो तुम्हें रुखसत करना ही था ना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज। वैसे भी मैं समझती हूँ कि जब निकाह या मंगनी हो जाती है तो कपल्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुनीब को किसी और की नजरों से परखो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खुद जानो। बस इसीलिए ये सोचकर मैंने आज तुम्हारी रुखसती का फैसला किया। मगर अम्मा, आप अकेले कैसे रहेंगे? अकेले तो मुझे रहना ही है ना बेबी, आज नहीं तो। मगर तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तुम्हें नई जगह पर जाना है, एडजस्ट करना है। तुम्हें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए तुम्हें। और मैं जानती हूँ कि ये सारी क्वालिटीज मेरी बेटी में है। मगर एक बात याद रखना बेटे, कभी भी किसी का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी नौबत आए तो याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगी है। मैं मिठाई लेकर आती। ये शुक्र है आप लोग आ गए, निकाह हो गया। अजीज भाई, ये महरीन है। महरीन, ये अजीज भाई है नताशा के वालिद।
एक्सक्यूज मी। बाबा वेलकम। हाय मामा। बाबा मीट मुनीब की वाइफ मायरा, और मायरा ये है मेरे बाबा। और बाबा आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, she keeps talking about you all the time. बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। काफी देर हो गई है, अब मेहरीन से इजाजत लेनी चाहिए। आप मेहरीन को बुला देंगी? जी अच्छा। क्या हुआ मेहरीन, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम जाओ वहां जाके बैठो। नहीं, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम अपना चेहरा देखो, कितना जर्द हो गया है। बताओ क्या बात है? सब ठीक है, तुम जाओ बैठो जाके। हिना भाभी रुखसती का कह रही हैं। रुखसती? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती अब रुखसती। मुझे नहीं करनी मायरा की रुखसती, मुझे नहीं करनी। मेहरीन, रुखसती तो करना पड़ेगी। नहीं मैं नहीं कर सकती। मैं कैसे कर सकती हूँ रुखसती मायरा की? प्लीज उनसे जाके कह दो मुझे रुखसती नहीं करनी, प्लीज राफिया। मेहरीन, मायरा का निकाह हो चुका है और रुखसती का तो तुमने खुद हिना भाभी से तय किया था। अब क्या हो गया? एवरीथिंग इज ओके? अब नहीं कर। कुछ नहीं, मायरा की जुदाई ने तुम्हें थोड़ा सा पैनिक कर दिया, होता है ऐसा। हिम्मत करो, तुम देखना इंशाल्लाह मायरा बहुत खुश रहेगी। बहुत अच्छे लोग हैं। चल अपना हुलिया दुरुस्त करो और आओ लाउंज में, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। Oh my God, अब मैं क्या करूँ? अब क्या करूंगी? अब कैसे इनकार करूंगी? अब क्या करूंगी? इसका बहुत ख्याल रखना बेटे। अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा कीमती चीज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, अपनी बेटी। आप फिक्र ना करें अंकल, मेरी जिंदगी में आपकी बेटी से ज्यादा कोई भी और कीमती चीज नहीं है। मायरा मेरी बेटी है, मेरी और मेहरीन की बेटी। एक बेटी मायरा। हाँ फिर मेहरीन ने नहीं, मगर मैंने उसे तलाक नहीं दी थी, लेकिन कभी राब्ता भी तो नहीं किया मैंने उससे। हो सकता है, मगर ये भी तो हो सकता है कि मायरा मेरी बेटी हो। ओ खुदाया। मेहरीन, अब रुखसती की इजाजत दीजिए। जी। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मायरा नताशा की बेस्ट फ्रेंड है, तो इस लिहाज से अजीज भाई की भी बेटी जैसी हुई ना? बेटी जैसी नहीं है, बेटी ही है। मैंने हमेशा से सबकी इम्पोर्टेंस हासिल की है, सबकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए। नताशा की ऑलरेडी बहुत इज्जत है, वो किसी मामूली लेक्चरर की बेटी नहीं है जिसके ना बाप का पता ना खानदान का पता। जिंदगी
के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। वो कभी भी तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम इतनी सिंपल कि भोलेपन में हमेशा उसे अपनी दोस्त समझते।